हाय एवरीवन, कैसे हो सारे। होप आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सेठ आनंदाराम जयपुरिया कॉलेज कोलकाता के बारे में। और इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कोर्सेज ऑफ़र के बारे में कि यहाँ पे कौन कौन सा कोर्सेज़ को ऑफ़र किया जाता है, और एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड हम लोग बात करेंगे। जाहिर सी बात है, किसी भी कोर्सेज़ में आप एडमिशन लेने वाले हो तो एडमिशन प्रोसेस का जानकारी होना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है आप लोगों के लिए। और शिफ्ट वाइज कोर्सेज़ का इन्फॉर्मेशन जानेंगे। जाहिर सी बात है, इस कॉलेज में 3 शिफ्ट में चलती है, तो जो भी शिफ्ट वाइज कोर्सेज़ है ना, कोर्सेज़ के बारे में जानकारी ले लेंगे। तो वन बाय वन जो भी इन्फॉर्मेशन है हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड। किसी भी कोर्स में आप एडमिशन लेने वाले हो, जाहिर सी बात है एडमिशन प्रोसेस का जानकारी होना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है आप सभी के लिए। तो चलिए हम लोग सबसे पहले एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड जानकारी ले लेंगे। उसके बाद शिफ्ट वाइज जो भी कोर्सेज ऑफ़र किया जाता है हम लोग बात करेंगे, और कौन से शिफ्ट में कौन से कैंडिडेट अलाउड हैं उनके लिए भी हम लोग बात कर लेंगे। ठीक है, तो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होगा तो वीडियो को इन तक आप बने रहिए। अब देख लीजिए, यहाँ पे जो एडमिशन होता है सेंट्रलाइज पोर्टल के थ्रू एडमिशन होता है। लास्ट ईयर से सेंट्रलाइज पोर्टल को इंट्रोड्यूस किया गया। वेस्ट बंगाल सेंट्रलाइज एडमिशन पोर्टल के नाम से एक अलग वेबसाइट है। वहीं पे आपका क्या होता है, रजिस्ट्रेशन होता है। जो कैंडिडेट रूबरू नहीं है उनको मैं बता दूं, जैसे बात है आप न्यू कैंडिडेट हो तो आपको रूबरू नहीं होंगे वो साइट से। तो जब स्टार्ट होने वाला रहेगा ना तो मैं आपको और अच्छे से समझा दूंगा। अभी ओवरऑल थोड़ा सा समझ लीजिए। वेस्ट बंगाल सेंट्रलाइज पोर्टल पे आपका फॉर्म आता है, तो वहीं पे फॉर्म को फिलअप करना होता है। और अगर जयपुरिया कॉलेज को मतलब लेना है, एडमिशन लेना है, तो आपको प्रेफरेंस सीट में जयपुरिया कॉलेज को डालना पड़ेगा। जो भी कोर्सेज़ में आपका एडमिशन लेना है उस कोर्सेज़ को वहाँ पे प्रेफरेंस में डालना पड़ेगा। ऊपर डालिएगा, अगर मान लीजिए पहला ही प्रेफरेंस अगर जयपुरिया कॉलेज है तो 1 नंबर पे ही आपको प्रेफरेंस डालना होता है। आपके ऊपर है, 1 प्रेफरेंस डालो तो 10 प्रेफरेंस डालो तो उसमें क्या रहता है, जितना चाहे कॉलेजेस का आप डाल सकते हो। अगर जो भी कॉलेजेस पार्टिसिपेट कर रही है वेस्ट बंगाल सेंट्रलाइज एडमिशन पोर्टल पे, तो मतलब प्रेफरेंस में आप डाल के जो भी कॉलेजेस को आप टारगेट करोगे तो उसमें कर सकते हो। टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ तक क्लियर हो चुका है। और कॉलेज के पोर्टल पे भी एडमिशन होता है। क्या होता है कि पहले जो सीटों को फुल किया जाता है सेंट्रलाइज पोर्टल के थ्रू फुल किया जाता है, उसके बाद जो भी सीटें वैकेंट रह जाती है फिर कॉलेज पोर्टल के थ्रू एडमिशन होता है। तो कॉलेज पोर्टल का जब ओपन होता है तो वैसे कैंडिडेट जिनका अभी तक एडमिशन नहीं हुआ रहता है, मतलब सेंट्रलाइज पोर्टल के थ्रू अगर जिनका एडमिशन नहीं हुआ रहता है तो कॉलेज पोर्टल के थ्रू आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। जो भी वैकेंट सीटें रहती है आफ्टर सेंट्रलाइज पोर्टल, उसी के मतलब बेसिस पे आपका एडमिशन होता है। ठीक है, तो पहले आपको सेंट्रलाइज पोर्टल पे ही रजिस्ट्रेशन करना होगा, और पहले वहीं से कीजिएगा। क्या पता कॉलेज पोर्टल पे अवेलेबल हो या ना हो। लास्ट ईयर तो कुछ ऐसा प्रोसेस था, और मोस्ट प्रोबेबली इस साल भी कुछ ऐसा ही प्रोसेस रहने वाला है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो चुका है। और मेरिट बेस एडमिशन होता है। ठीक है, क्लास 12 के मार्क्स के बेसिस पे होता है। बेस्ट ऑफ 4 का यहाँ पे कैलकुलेशन किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे कोई इंट्रेंस आपका कंडक्ट नहीं करवाया जाता है। टोटली मेरिट बेस एडमिशन होता है, तो इंट्रेंस का कोई झंझट नहीं है। और अप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे नहीं लगता है, 0 फीस रहता है। लास्ट ईयर तो नहीं लगा था, इस साल अगर लगा तो मैं आपको अपडेट दे दूंगा। अभी तक के लिए तो कोई अपडेट नहीं है कि अप्लीकेशन फ़ीस लगेगा कि नहीं लगेगा। जब आएगा ना अपडेट, अभी एडमिशन स्टार्ट होने में अच्छा खासा टाइम है, तो जब अगर अप्लीकेशन फ़ीस लगा तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। लास्ट ईयर चाहे उसके पहले साल कॉलेज पोर्टल पे भी एडमिशन होता था, तो तभी भी आपका जो एप्लीकेशन फ़ीस है नहीं लगता था। और लास्ट ईयर भी नहीं लगा था, ना कॉलेज पोर्टल पे लगा था ना सेंट्रलाइज पोर्टल पे लगा था। यहाँ तक क्लियर हो चुका है। अब हम लोग चलते हैं कोर्सेज़ पे। आइए हम लोग कॉलेज के शिफ्ट के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। देख सकते हो यहाँ पे जो कॉलेज चलती है 3 शिफ्ट में चलती है। पहला रहता है मॉर्निंग शिफ्ट, जो सिर्फ गर्ल्स कैंडिडेट के लिए रहता है। उसके बाद रहता है दूसरा शिफ्ट डे शिफ्ट, जो कोएड रहता है। इसमें गर्ल्स एंड बॉयज़ कॉम्बाइंड क्लासेस चलता है उनके लिए। उसके बाद इवनिंग शिफ्ट एक रहता है, वो सिर्फ बॉयज़ के लिए रहता है। ठीक है, हर शिफ्ट में कोर्सेस है। कुछ मॉर्निंग में जो कोर्सेस है वो डे में नहीं है, जो डे में है वो मॉर्निंग में नहीं है, ना इवनिंग में है, जो इवनिंग में है वो ना डे में है। तो आप अपने अनुसार देख लीजिएगा। ठीक है, जिसमें आपको सही लगे उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और हम लोग बात करें यहाँ पे कोर्सेस जो ऑफ़र किया जाता है शिफ्ट वाइज। तो सबसे पहले मॉर्निंग शिफ्ट के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो मॉर्निंग शिफ्ट में आपका बीए ऑनर्स का जो कोर्सेस है, इसमें कौन कौन सा ऑनर्स कोर्सेस आपका ऑफ़र किया जाता है ये देख लीजिए।
तो यहाँ पे इंग्लिश ऑनर्स, बंगाली ऑनर्स, हिंदी ऑनर्स, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, फिलोसफी ऑनर्स, फूड एंड न्यूट्रिशन ऑनर्स, साइकोलॉजी ऑनर्स और बीए जनरल जैसे कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि बीकॉम ऑनर्स भी मॉर्निंग शिफ्ट में है, जो अकाउंटिंग एंड फिनांस ऑनर्स आपका ऑफर करवाया जाता है। ठीक है, ये आपका मॉर्निंग है, तो मॉर्निंग में इतना ही कोर्सेस आपका ऑफर किया जाता है। अब हम लोग चलते हैं डे शिफ्ट में कि डे शिफ्ट में कौन कौन सा कोर्सेस है। तो आपके सामने डे शिफ्ट का कोर्सेस है। सबसे पहले बीए ऑनर्स का जो भी ऑनर्स कोर्सेस है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे इंग्लिश ऑनर्स, हिंदी ऑनर्स, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन ऑनर्स और हिस्ट्री ऑनर्स और एक है बीए जनरल। ठीक है, तो ये कोर्सेस बीए का जो है यहाँ पे ऑफ़र किया जाता है। उसके बाद बीएससी के कोर्सेज़ के बारे में हम लोग जानकारी ले लेते हैं। तो बीएससी ऑनर्स में आपका इकोनॉमिक्स ऑनर्स, मैथमेटिक्स ऑनर्स, फिजिक्स ऑनर्स, केमिस्ट्री ऑनर्स, कंप्यूटर साइंस ऑनर्स और बीएससी जनरल जैसे कोर्सेज़ यहाँ पे अवेलेबल है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं बीकॉम ऑनर्स के बारे में। तो बीकॉम ऑनर्स आपका अकाउंटिंग एंड फिनांस ऑनर्स आपको मिलेगा और बीकॉम जनरल जैसे कोर्सेस यहाँ पे मिलने वाले हैं। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं इवनिंग शिफ्ट का कि कौन कौन सा कोर्सेस यहाँ पे ऑफ़र किया जाता है। यहाँ पे सिर्फ बीकॉम ही ऑफ़र किया जाता है क्योंकि इस कॉलेज में ज़्यादातर बीकॉम के लिए काफ़ी डिमांड रहता है। ठीक है, तो बीकॉम की अच्छी खासी सीटें अवेलेबल है। तो बीकॉम ऑनर्स में आपका अकाउंटिंग एंड फिनांस ऑनर्स मिल जाएगा और मार्केटिंग ऑनर्स। तो ये काफ़ी यूनिक सा कोर्सेस है। तो मार्केटिंग ऑनर्स अगर जिनको करना है तो वो सिर्फ बॉयज़ कैंडिडेट ही कर पाएंगे, गर्ल्स क्योंकि इवनिंग शिफ्ट में अलाउड नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, और बीकॉम जनरल जैसे कोर्सेज यहाँ पे भी अवेलेबल है। तो ये रहा कोर्सेज, जितने भी कोर्सेज थे मैंने आप सभी को बता दिया है। ठीक है, और एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड हमने बता दिया। अब आपके मन में आ रहा होगा कि भैया कौन सा शिफ्ट ज़्यादा डिमांड में रहता है। देखिए, यहाँ पे जो डे शिफ्ट रहता है ना काफ़ी ज़्यादा डिमांड में रहता है और कोएड रहता है। कोएड में क्या रहता है कि गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों रहते हैं अलाउड, तो कोएड का ज़्यादातर डिमांड रहता है और मतलब स्टूडेंट चाहते हैं डे शिफ्ट में जाने के लिए। पर दोनों जो मॉर्निंग शिफ्ट है या इवनिंग शिफ्ट है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे पढ़ाई कम होता है। सब शिफ्ट में अच्छे पढ़ाई होते हैं, सब शिफ्ट में अच्छे अच्छे फैकल्टी हैं। तो पढ़ाई से रिलेटेड कोई यहाँ पे कमी नहीं होगा और आपका जो भी शिफ्ट रहता है अच्छा ही रहता है। ठीक है, पर डे शिफ्ट में ज़्यादा डिमांड रहता है। मेरा जो भी एक्सपीरियंस है ना, मैं काफ़ी दिन से मैं मतलब मुझे ये है नॉलेज है तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो चुका है। तो यही था, सारा डिटेल मैंने बता दिया। टोटली यहाँ पे मेरिट बेस एडमिशन होता है। तो आपको अभी बोर्ड का एग्जामिनेशन आप सभी का आने वाला है या किसी किसी कैंडिडेट का भी चल रहा होगा। तो आप सब अच्छे से बोर्ड का एग्जामिनेशन दो और अच्छा मार्क्स लेके आओ। और जितना अच्छा मार्क्स रहेगा उतना पहले आपका होने की चांसेस रहेगा। जब एडमिशन से रिलेटेड अपडेट आएगा डेफिनेटली आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो चैनल पे आप बने रहिए, जैसे जैसे अपडेट आएगा ना हम आपको बता देंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अलग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं अलग वीडियो में।